आपका स्टमक जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे एक वाल्व लगा होता है। ये मसल्स का एक रिंग होता है जिसे लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर कहते हैं। अमूमन इसमें से जब खाना गुजर जाता है तो ये बंद हो जाता है, लेकिन अगर ये किसी वजह से बंद ना हो तो स्टमक में मौजूद एसिड एसोफेगस में आ जाते हैं। इससे फिर सीने की जलन जैसी अलामात पैदा होती हैं, जिसे दिल का जलना भी कहते हैं। और अगर आपको सीने की जलन की शिकायत हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा होती है तो ये एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ यानी कि गर्ड की तरफ भी इशारा करती हैं। अगर इस बीमारी का वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ये स्कारिंग, अल्सरेशन, हत्ता के एसोफेगस के कैंसर का बायस भी बन सकती हैं। सीने की जलन या हार्टबर्न के अलावा ये टेस्टिंग रीगर्गिडेशन रिफ्लक्स का भी सबब बनती हैं, जिससे मुंह में कड़वा जायका महसूस होता है। इसके अलावा गले की सोजश या सोर थ्रोट, खाना निगलने में तकलीफ, गैस, तेजाबियत, हिचकियाँ, डार्क बोल यानी अपर जीआई ट्रैक की ब्लीडिंग की वजह से डार्क स्टूल होते हैं। इसके अलावा दिल मतलाना, वोमिटिंग, पेट में शदीद मरोड़ और लेटे हुए पेट में सख्त दर्द का महसूस होना, ये सारी अलामात एसोफेगल रिफ्लक्स से पैदा हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे विटामिन का जिक्र करेंगे जो इस तकलीफ को परमानेंटली रोकने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं। तो चलें अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नंबर 1, बिटेन HCl विद पेप्सिन। स्टमक एसिड का लेवल अगर कम हो तो यह डाइजेशन यानी हाजमे को सुस्त कर सकता है। इसी तरह यह मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को भी स्लो कर सकता है। इसके साथ साथ ये सीने की जलन, एसिड रिफ्लक्स और पेट के दर्द का भी बायस बन सकता है। बिटेन HCl बिटेन की एसिडिक फॉर्म है जो बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में काम करता है। आप स्टमक की pH को एसिडिफाई रखने के लिए खाने से पहले 1 या 2 कैप्सूल बिटेन HCl के ले सकते हैं। ये आपकी खुराक को सही तरीके से हजम करने में मददगार साबित होगा। लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर के वाल को टाइट रखने और एसिड रिफ्लक्स को रोकने में भी आपकी हेल्प करेगा। काफी सप्लीमेंट्स में बिटेन हाइड्रोक्लोराइड को पेप्सिन के साथ मिला के दिया जाता है। पेप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो प्रोटीन को स्टमक के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देता है। बिटेन कुदरती तौर पर गंदम के दानों, साग, चुकंदर और सारे अनाज में पाया जाता है। नंबर 2, अदरक। तेजाबियत बहुत तकलीफदेह हो सकती है, खासतौर पर रात को जब आप सोने की कोशिश कर रहे हो और ये तकलीफ आपको जगाने पर मजबूर करे। अदरक में फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन और स्टमक के खिंचाव को कम करते हैं। इसका मतलब है कि अदरक तेजाबियत को स्टमक से एसोफेगस में जाने से रोकता है। इसलिए इस तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए 1 या 2 जिंजर कैप्सूल खाने के बाद ले सकते हैं जो आपको तेजाबियत से बचाते हैं। अगर जिंजर कैप्सूल अवेलेबल ना हो तो अदरक का कहवा भी पी सकते हैं या अदरक को बारीक बारीक काट के सैलेड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कुदरती तौर पर हमारी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ये नुकसानदेह बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, अच्छे हाजमे के लिए और इम्यून सिस्टम को बूस्ट देने के लिए अशद ज़रूरी होते हैं। प्रोबायोटिक्स की मौजूदगी में अहम विटामिन्स और मिनरल्स ज़्यादा बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं। हत्ता कि ये दिमाग में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि एसिटाइलकोलिन को बैलेंस रखने में भी हेल्प करते हैं। इसीलिए हम इसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। एसिटाइलकोलिन बनने की वजह से ये नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं यानी मुतहर्रिक रखते हैं, जो स्टमक के LES वाल्व को खोलने और बंद रखने का काम करता है। अगर आप हाजमे के मसाइल जैसे कि तेजाबियत, गैस, डायरिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रोन्स डिजीज़ या हत्ता कि H. पाइलोरी इन्फेक्शन जैसी बीमारियों से निपट रहे हैं तो आप अपनी खुराक में प्रोबायोटिक एलिमेंट शामिल करने पर गौर करें। ज़्यादातर लोग प्रोबायोटिक्स की कमी का शिकार होते हैं क्योंकि ये बेनिफिशियल बैक्टीरियाज बहुत आसानी से जंक फूड्स, चीनी, एंटीबायोटिक्स और दूसरी अद्वियात से कम हो जाते हैं और इंसान एसिड रिफ्लक्स का शिकार हो जाता है। तो इस मसले को हल करने के लिए आपको प्रोबायोटिक्स अच्छी मिकदार में लेना चाहिए। प्रोबायोटिक्स दही, अचार, किमची और लस्सी में मौजूद होता है। आप प्रोबायोटिक्स सप्लीमेंट फॉर्म में भी ले सकते हैं। नंबर 4, एप्पल साइडर विनेगर। सेब का सिरका सीने के जलन, बदहजमी और हाजमे के दीगर मसाइल का कुदरती इलाज है। इसमें एसिटिक एसिड होता है जो आपके स्टमक की pH को दुरुस्त रखने में मदद करता है। इसी तरह खाने को हजम करने में हेल्पफुल होता है और गर्ड यानी कि एसिड रिफ्लक्स से बचाता है। इस एसिड में मौजूद तेजाबियत नुकसानदेह बैक्टीरिया और दूसरे खारजी अज्जा से मुकाबला करते हैं। इसीलिए खाने का 1 चम्मच बिल्कुल ऑर्गेनिक रॉ और अनफिल्टर्ड सिरका 1 गिलास पानी में डालकर हर खुराक से पहले पी लिया करें। बहुत से लोगों ने सेब के सिरके को एसिड रिफ्लक्स के लिए बहुत सादा और मौसर इलाज पाया है। नंबर 5, बी विटामिन।
तहकीक से पता चलता है कि बी विटामिन आपके एसिड रिफ्लक्स के खतरे को कम करता है। फोलिक एसिड का बाकायदा इस्तेमाल एसिड रिफ्लक्स के खतरे को 40% तक कम कर सकता है। विटामिन B2 और B6 का लेवल जब जिस्म में कम होता है तो ये भी एसिड रिफ्लक्स का बायस बनता है। अपना फोलिक एसिड लेवल बढ़ाने का बेहतरीन तरीका यह है कि फोलेट रिच खुराक ली जाए, जैसे कि कलेजी, साग, लोबिया और एस्पैरागस वगैरह हैं।